इतने कीमत रखती हैं अल्लाह की नज़र में कि अल्लाह ने आपको पर्दा करने का हुक्म दिया है, आपकी खूबसूरती को ज़ाया ना करने का हुक्म दिया है। आप सोचिए ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं आज उन लोगों से खिताब करना चाहती हूँ जो माँ बाप या जो मेरे भाई हैं, वो ये वीडियो पूरा देखें, उनको कुछ तो नसीहत ज़रूर हासिल होगी। मेरे भाई बहन जो आजकल वीडियोस बनाकर उस पे गाने डालकर उस पर ठुमके लगाकर उसमें डांस करके नाच करके और लोगों के सामने खुद को नुमाया करके जो एक फेम पाने की कोशिश कर रही हैं, मेरी बहनें, आप अपनी कद्र मंजिलत को भूल चुकी हैं। आपकी कद्र मंजिलत बहुत ज़्यादा है। अल्लाह ने आपको बहुत नायाब और बहुत कीमती चीज़ बनाया है। आप अपनी कदर पहचाने, आप अपने आप को यूं लोगों के सामने नुमाया करके ज़ाया ना करें। अल्लाह ने आपको इतना खूबसूरत बनाया है। आप भले ही अपने जिस्म से जैसी भी दिखती हो, अपने चेहरे से आपका कलर कैसा भी हो, आपका स्ट्रक्चर कैसा भी हो, ये कोई मैटर नहीं करता है। अगर एक बहुत खूबसूरत लड़की है, बहुत एकदम अपने आप को मतलब हूर कहने वाली लड़की, और लोग भी उसे हूर की तरह समझते हो, लेकिन वो लड़की अपने जिस्म को दिखाकर, अपने चेहरे को दिखाकर, अपने आप को लोगों के सामने बस एक फेम पाने के लिए, थोड़ी सी इज्जत पाने के लिए, थोड़ी सी शोहरत पाने के लिए लोगों के सामने खुद को नाच कर, खुद के जिस्मों को नुमाया करके अपने आप को ज़ाया कर रही हैं और उसके पीछे भाग रही है जहाँ से उसे इज्जत नहीं मिल सकती। इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। आप उन चीज़ों के पीछे खुद को बर्बाद कर रही हैं जहाँ लोग आज बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेस को देखें कि उनके पास शोहरत मिल चुकी है, उनको इज्जत और दौलत मिल चुकी है, लेकिन उनके अंदर की कहानी जाकर देखें कि कितने लोग ऐसे एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं जो थोड़ी सी शोहरत तो पा ली है, थोड़ी सी इज्जत बुलंदी पे तो चली गई हैं, लेकिन वो आज अपने आप को अंदर की एक घुटन की ज़िंदगी गुजार रही हैं। उनके पास ऐसा कोई ज़रिया नहीं है कि उनके पास एक सुकून हासिल हो सके। तो सुकून और इज्जत और जिल्लत अल्लाह ताला के हाथ में है। आप उन चीज़ों के पीछे भाग रही, उन लोगों को खुश करने की कोशिश कर रही हैं या कर रहे हैं जो आपसे कभी भी खुश होने वाले नहीं हैं। अगर आपको अपने जिस्म को दिखाकर, अपने आप को नुमाया करके, अपने आपको थोड़ा सा लोगों के सामने नचा कर आपको लगता है कि थोड़ी सी शोहरत मिल रही है, थोड़ी सी इज्जत मिल रही है, मैं इस गाने पे नाच लूंगी तो लोग मेरी वाह वाह करेंगे, तो उसमें से अगर 4 लोग आपकी वाह वाह करते हैं तो 8 लोग पीछे से आपको ट्रोल करने के लिए खड़े हो जाते हैं। ये हर एक्टर एक्ट्रेस के पीछे की कहानी है कि लोग उसको ट्रोल करने के लिए खड़े हो जाते हैं। हकीकी इज्जत अल्लाह ताला ही दे सकता है आपको। व तो इज्जु मंतशा व तो जिल्लु मंतशा, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है व तो इज्जु मंतशा व तो जिल्लु मंतशा, अल्लाह ताला इज्जत और जिल्लत देने वाला है। मेरी बहनें, 2 रास्ते हैं। एक रास्ते में इज्जत पाने के लिए सिर्फ फूल ही फूल बिछे हुए हैं और दूसरा रास्ता जो है उसमें कांटे लगे हुए हैं। उसमें इज्जत और शोहरत आपको मिल जाएगी, लेकिन आपको कितने कांटों से गुजरना पड़ेगा। आप खुद जानती है, ये हकीकत हर कोई जानता है कि आज जो एक्ट्रेसेस इतनी शोहरत और बुलंदी पे है, उन्होंने किस किस कांटे को पार किया है, किस किस कांटे से वो उलझ कर उतनी दूर तक गई है और आगे जाकर भी उनकी जिंदगी में सुकून नहीं है। आप इस बात पे गौर करें कि आपकी जो इज्जत है वो कितनी कदर मंजिलत रखती है। अल्लाह ने मर्द को भी बनाया, औरत को भी बनाया। जिनको ये लगता है कि औरतों को अल्लाह ताला ने बहुत पाबंदी दी है, मेरी बहन, जितना किसी भी इस्लाम के अलावा जितने भी कल्चर है, किसी में किसी ने भी औरत को इतनी छूट नहीं दी है, इतनी आज़ादी नहीं दी है, इतना मर्तबा नहीं दिया है जितना इस्लाम ने दिया है। इस्लाम ने आपको अगर बुर्का पहनने को कहा है तो बुर्का का पहनने का मतलब ये नहीं है, नकाब पहनने का मतलब ये नहीं है कि वो आपको कैद करना चाहता है। इस्लाम ने मर्द को भी कहा है कि अपनी नज़रों को नीची रखें। इस्लाम ने अगर आप ये कहते हैं ना कि मर्द को हर चीज़ की छूट दी है, वो घर से बाहर जा सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं, तो आप सोचे ना कि आप कितनी खुशनसीब हैं कि मर्दों को अल्लाह ने नहीं कहा कि तुम पर्दा करो, मर्दों को अल्लाह ने नहीं कहा कि तुम लोगों से अपने चेहरे को छुपाओ, तुम लोगों के बीच में यूँ ना जाओ, लेकिन आपको अल्लाह ने कहा है, आप इतने कीमत रखती हैं अल्लाह के नज़र में कि अल्लाह ने आपको पर्दा करने का हुक्म दिया है, आपकी खूबसूरती को ज़ाया ना करने का हुक्म दिया है। आप सोचिए ना कि एक चॉकलेट को अगर ज़मीन में रास्ते में उसका रैपर खोल कर गिरा दो और एक रैपर वाला चॉकलेट है, तो दोनों में से आप कौन सा उठाना पसंद करेंगे? आप खुद का अपना एक्सपीरियंस कर लें कि आप जो रैपर वाला चॉकलेट है उसको ही आप उठाना पसंद करेंगे, क्योंकि उस चॉकलेट को कोई भी पसंद नहीं करेगा। तो कभी आपने देखा है कि किसी लोहे की दुकान में 10 गार्ड्स खड़े हों और प्लस वहाँ पे शीशे का दरवाज़ा हो, फिर शटर हो, फिर वहाँ पे बॉडीगार्ड्स हो, फिर कैमरास हो, फिर
उस लोहे को बहुत शीशे के अंदर सजा के रखा गया, नहीं ना। लेकिन एक हीरे को देखें, एक छोटे से हीरो को पहले तो बहुत सारे कैमरास लगे होते हैं, फिर बहुत सारे बॉडीगार्ड्स खड़े होते हैं, फिर देखिए कि उसको शीशे के अंदर रखकर और उसको इतनी हिफाजत से रखा जाता है। वो है हीरे की कीमत। और अल्लाह ने आपको वही हीरे की कीमत से नवाजा है कि आप अपने आप को पर्दा करें। आपकी कदर व मंजिलत वो है, अल्लाह ने आपको अपने शौहर के सामने खुलने का हुक्म दिया। आपके शौहर का हुक्म है कि वो, आपके शौहर का हक है कि वो आपको देखें। उसके अलावा जिस चीज़ को लोग हर कोई छू कर गुजर जाए, हर कोई देख कर गुजर जाए, हर कोई उसके नाच गाने को देखे, उसके फहाशी और ओरियानी को देखे, उसकी क्या कदर रह जाती है, क्या कीमत रह जाती है उसकी। कोई कीमती चीज़ होती है ना जिसको इंसान छूने के लिए, जिसको इंसान देखने के लिए तरसता है, उसके लिए कुछ बड़ी कीमत अदा करनी होती है। ऐसे तो आप अपने आप को ज़ाया मत करें। मैं उन भाइयों से भी कहना चाहती हूँ जो इस्लाम में होकर, जो दीन में होकर, नाम के मुसलमान होकर खुद को मुसलमान कहते हैं और फिर डांस करते हैं, गाने करते हैं, नाचते हैं, गानों पे अपने वीडियोस बनाते हैं सिर्फ ज़रा सी शोहरत के लिए। मेरे भाई, अगर हम बहनें पर्दा कर रही हैं, अगर हम पर्दा में आपको दीन पहुंचाने की कोशिश कर रही है, तो क्या हमारी इज्जत नहीं है? अल्लाह ने हमें इज्जत से नहीं बख्शा है? मेरे भाई मेरी बहन, ये वाली जो इज्जत है ना, ये आपको सुकून वाली इज्जत मिलेगी। इसमें आपकी ज़िंदगी में सुकून रहेगा, आपको कोई भी ट्रोल करने वाला खड़ा नहीं होगा, आपके ऊपर कोई उंगली उठाने वाला खड़ा नहीं होगा, आपको इज्जत भी मिलेगी, शोहरत भी मिलेगी, आपको मालो दौलत से भी अल्लाह ताला नवाजेगा। लेकिन आपको किसी कांटे से गुजरने की ज़रूरत नहीं है कि लोगों के सामने अपने आप को नुमाया करने की ज़रूरत है। लोगों को खुश करने के लिए आपको नाचने की ज़रूरत है, अपने आप में चेंजेस लाने की ज़रूरत है, औरतों को अपने जिस्म को नुमाया करने की ज़रूरत है, लोगों को खुश करने के लिए अपने आप को बोल्ड दिखाने की ज़रूरत है। ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अल्लाह ने हमें भी इज़्ज़त नवाज़ा है। मेरे भाई, वो मेरी बहनें, वो जो इज़्ज़त है ना, वो 4 दिन की है। उसमें भी लोग आपके 50 अगर चाहने वाले हैं तो 150 आपको हेटर्स मिल जाते हैं। और इसके बाद आपकी आखिरत का क्या? आखिरत में आपका कुछ भी नहीं बनेगा। एक खूबसूरत चेहरा लेकर, एक खूबसूरत जिस्म लेकर, एक खूबसूरत महल लेकर, दौलत और शोहरत हर चीज़ आप हासिल करके आज आपकी मौत होती है। श्री देवी को देख लें, या क्या कहते हैं, सुशांत सिंह राजपूत को देख लें। इन्होंने शोहरत कमाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन एक पल की मौत, एक पल की जो उनकी फरिश्ते उनकी मौत को आकर ले गए, उसके बाद वो उसी मिट्टी में है, उसी जगह पे उनको जलाया गया या दफनाया गया जहाँ एक आम इंसान को किया जाता है, दफनाया जाता है। आज उनकी वही कदर मंजिलत है जो एक हर मुर्दा की होती है, जो हर एक मरने वाले के बाद की होती है। आज उसके नाम को लोग जानते हैं, लेकिन कोई उनके, ऐसा तो नहीं है कि वो बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी तो लोग उसके वो वहाँ पे कब्र पे जाकर के रोज बैठे होते हैं, या रोज उनकी फोटोज की लोग पूजा करते हैं, या उनकी दौलत जिंदगी भर बाकी रहने वाली है। अब क्यों अपने आप को लोगों के सामने ज़ाया करती हैं? अपने आप को एक खूबसूरत चीज़ समझकर, खूबसूरत, आप एक हीरा है, एक आपकी कीमत इतनी खूबसूरत अल्लाह ने बनाई है कि आप खुद को अगर देखेंगी तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए थक जाएंगी, लेकिन शुक्र अदा नहीं कर पाएंगी कि अल्लाह ने आपको कितना खूबसूरत चीज़ बनाया है। अल्लाह ने आपको पर्दे में रहने का हुक्म इसलिए दिया है, अल्लाह ने आपको इसलिए इतना सेफ्टी दिया है क्योंकि आप अल्लाह की नज़र में बहुत कीमती चीज़ हैं। आप अपनी कदर मंजिलत को पहचानें। आप इस बात पे गौर फ़िक्र करें, नाचने से, गाने से, खुद को फ़हाशी और ओरियानी की तरफ ले जाने से आपकी दुनिया तो बर्बाद होगी ही, 4 दिन की शोहरत के बाद आपकी ज़िंदगी में जो बेसुकूनी आएगी। आज कितने एक्टर्स और एक्ट्रेसेस जो हैं, वो इस दुनिया में जाकर वहाँ से धक्के खाकर वापस आकर फिर इस्लाम को कबूल कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि शोहरत के पीछे सुकून नहीं है, दौलत के पीछे सुकून नहीं है, लोगों को खुश करने के पीछे सुकून नहीं है। खुश सिर्फ़ अपने रब और अपने अल्लाह को करना है। अल्लाह को खुश कर लें तो अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त, सुकून, दौलत हर चीज़ से नवाज़ देगा। आप अपनी कदर पहचानें, आप अल्लाह के आगे झुकें और अल्लाह ने आपको जैसी ज़िंदगी गुजारने का हुक्म दिया है, अल्लाह के नबी की सुन्नतों के मुताबिक आप अपने आप को ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी और दुनिया और आखिरत दोनों बेहतर और जन्नत बना देगा। आप सिर्फ दुनिया की मत सोचिए, आप आखिरत की भी सोचिए। और उस माँ बाप को अल्लाह ने दयूस कहा है, उस भाई को अल्लाह ने दयूस कहा है, तो उस शौहर को अल्लाह ताला ने दयूस कहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दयूस कहा है। दयूस का मतलब होता है जो हाथों में चूड़ी पहनकर बैठे और उसके सामने उसकी बीवी, उसकी बहन, उसकी बेटी नाच रही हो, लोगों के सामने लोगों को खुश करने की कोशिश कर रही हो और बेपर्दा घूम रही है, ज़रा सी भी अपनी इज्जतों की फिक्र नहीं, और वो बाप कुछ कहता नहीं है, वो भाई कुछ कहता नहीं, वो शौहर की गैरत जागती नहीं है।
आप बेगैरत मर्द हैं एक। आप अपनी गैरत को जगाइए, आप अपनी बहन को पर्दा करवाइए, आप अपनी बीवी को पर्दा करवाइए। आपका हक है उसके ऊपर। आपकी बेटी है तो उस पे उसका शौहर का हक है, आपकी बहन है तो उस पे उसका शौहर का हक है, आपकी बीवी है तो उस पे आपका इकलौता हक है। आप बहुत कदर वाली हैं कि आपको हर कोई अनवांटेड टच नहीं कर सकता है, आपको अनवांटेड कोई आपको देख नहीं सकता है। आपके चेहरे की खूबसूरती लोगों के सामने यूँ ज़ाया नहीं हो सकती है। आपको अपनी इस्लाह की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हर माँ बाप को, हर भाई को, हर शौहर को और हर लड़की और लड़के को ये तौफीक दे कि वो अपनी कद्र मंजिलत को पहचाने और दीन और दुनिया दोनों की फ़िक्र करे, दुनिया और आखिरत में अपनी इज़्ज़त और शोहरत बनाने के लिए अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करे, दुनिया वालों के पीछे ना भागे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको तौफीक दे, क्योंकि अल्लाह की तौफीक के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं है। और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। अल्लाह ताला आपको तौफीक से नवाजे। अपना ख्याल रखें। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।